देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण कामदुक्ष स्वाहा। आज वर्तमान अमावस्या की इस पावन तिथि पे, चूँकि अमावस्या मूलतः आज ही है जो अभी शाम को पूरा हुआ है, और इस अमावस्या के दीपावली के पावन पर्व पर गोवर्धन पूजा भी आज ही है। को आज इसको हम सौभाग्य ही बोल सकते हैं कि आज सूर्य ग्रहण भी है, और इस सूर्य ग्रहण की अवस्था में हम लोगों ने सुंदर सा ये मंगल जो है हवन संपन्न किया भगवान सूर्य की सहायता के लिए। ऐसी हमारे शास्त्रों में धारणा है, ग्रहण मतलब उस पर जो है विपत्ति आती है, पर वह एक प्राकृतिक घटनाक्रम है और शास्त्रों में हमें बताया गया। तो हम लोग भगवान सूर्य को आहुतियाँ दिया, और किस निमित्त दिया, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि धरती क्या है, तो धरती यह जो आपका ये मिट्टी रूपी शरीर है, ये जो शरीर है यही धरती है। और स्वर्ग क्या है, आपके जीवन में ही स्वर्ग रूपी वातावरण उत्पन्न हो, इसीलिए हम कहते हैं उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना। मतलब आपके जीवन में स्वर्ग है। स्वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। स्वर्ग की जो कल्पना की गई है शास्त्रों में, तो स्वर्ग की कल्पना यही है कि स्वर्ग में किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। जो चीज़ आप मन में लाते हैं वे तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाता है। मान लीजिए आपके मन में रस मलाई खाने की इच्छा हुई, और वे रस मलाई तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाता है। कोई न कोई देवगण लेके आपके सामने उपस्थित हो जाता है, लो राजन आप जो है रस मलाई पर पाओ। तो यही है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज ने ये मंगल यज्ञ किया, और भी बहुत सी बातें हमारे मन में आज सुबह से गूंज रही थी। और इसी प्रांगण के हमारे मुखिया, हमारे परम मित्र और बड़े हठीले मित्र, इनको आज एक नई उपाधि देते हैं। ये मित्र हमारा जो है बड़ा हठीला है, मंद मंद मुस्का रहा है ना। चंचल सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा यह मुस्काना। हमारे ब्रजमोहन सिंह चौहान जी, जो हमारे माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और हमारे बड़े अनन्य मित्र हैं। और मित्रता होने का देखो, मित्रता की जो बाउंड्री है ना, मित्रता ही एक ऐसा संबंध है जिसमें किसी को आप कुछ भी कह सकते हैं। बाकी किसी रिश्ते में आप कभी किसी को कुछ नहीं कह सकते, पर मित्र एक दूसरे से कुछ भी कह सुन लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बना है। क्योंकि बाकी कोई भी रिश्ता आप दिमाग दौड़ा के देख लीजिए, कोई रिश्ता है जहाँ पे बोलने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। सिर्फ मित्र का ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे बोलने को आप स्वतंत्र होते हो, मित्र को कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो। तो यही हमारे परम मित्र हैं, हमारे ब्रजमोहन जी, और हम लोग मिल के उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आपने इस यज्ञ में, और सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये ढेर सारे कामों में एक बार में राजी हो जाते हैं। बाकी सारे कामों में राजी नहीं होते, पर कुछ कामों में एक बार में राजी हो जाते हैं। आज हवन के लिए भी एक बार में राजी हो गए, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये अग्नि प्रज्वलित है। दीपावली की अमावस्या की ये पावन बेला है, और इस पावन बेला में हम एक ही गीत गा रहे हैं। अखिया खोल रे बावरे, तोहे सांवरे मिलेंगे रे। ओ अखिया खोल रे बावरे, तोहे सांवरे मिलेंगे रे। ओ पगले सांवरे मिलेंगे रे। इस पहली लाइन का भी है, अखिया खोल रे ओ बावरे। बावरे शब्द का होता है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें क्या नहीं करें, उसको हमारे यहाँ बावला कहते हैं। तो बावरे, आज के आदमी, हर आदमी एक तरीके से अपने आप को भले बड़ा समझदार मानता होगा, पर ये बावरा ही है। तो अखिया खोल रे बावरे, तो ये सांवरे मिलेंगे। यदि वास्तव में अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी इनसे दकियानुकी धारणाओं से निकले तो क्या मिलेंगे, तुझे सांवरे मिलेंगे। और हमने अंत में किया है पगले रे पगले। अखिया खोल रे बावरे, तोहे सांवरे मिलेंगे रे। पगले, पगले क्यों मिलेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को पाने के लिए आपको पागलपन की हद तक नहीं जाएंगे ना, तब तक जो है वह बात नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले ही एक कोटेशन दिखा रहे थे हमारे ब्रजमोहन जी, जो सामने बैठे हैं, कि वे हद ही क्या जिसको पाने के लिए हद न पार कर जाए। यही लाइन है ना, वह हद ही क्या जिसको पाने के लिए हम हद न पार कर जाए। तो जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए हद की बनाई हुई हद को पार कर जाते हैं, उसके बाद ही वह चीज़ मिलती है, उसी को हम पागलपन कहते हैं।
पागलपन की दूसरी परिभाषा क्या है हमारी दृष्टि में? प से पवित्रता, सबसे पहले पवित्रता होना चाहिए। तो पहला प शब्द है ना इसमें, तो प से पवित्रता। जब पवित्र बनेंगे किसमें? तो अग्नि हमको पवित्र बनाती है। तो अग्नि में तप के क्या बनते हैं? पावन बनते हैं। जैसे सोना तपाया जाता है उसके बाद जो है वह कुंदन बन जाता है। तो पवित्र, पवित्र के बाद पावन, और पावन जब बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पूर्ण बन जाएंगे। तो पावन, पवित्र, पावन, पूर्ण हुई। अ की मात्रा है ना, तो आत्मा, पवित्र, पावन, पूर्ण हुई आत्मा। अ से आत्मा, और किससे? ग से, किससे लग के? गुरु से लगकर, गायत्री से लगकर, गीता से लगकर, और गंगा जी में डुबकी लगा के। तो ग से इतना हो गया ना, ग से गुरु, ग से गायत्री, ग से गीता, और ग से गंगा, और ग से गणेश भगवान। देखिए इस जल में गंगा जी ही भरे हुए थे। हम लोग गंगा जल से पवित्रीकरण करते हैं। तो गुरु से लगकर, और ल है ना अंत में, लगकर पवित्र जो है पूर्ण हुई आत्मा। तो ये हमारी आत्मा जो है, इतनी फिलॉसफी है। तो इस गीत को हमने गाया है ना। और अगली लाइन क्या है? घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। घूंघट के पट खोल, तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। अब यहाँ पे हमने सजनी शब्द को संबोधन किया है। वास्तव में आप वेदों में निर्धारण करेंगे तो पुरुष एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद ये संसार में जितने लोग हैं ना, ये जो है स्त्रीलिंग में है, वे सखियाँ ही है जो है। तो इसीलिए हम है सजनी का इस्तेमाल। और सजनी मतलब वही है, हमारा सजना तो भगवान श्री कृष्ण है, हम उस भगवान के सजनी हैं, है ना। यदि हम उनको पाने की ललक हमारे मन में है तो, और बिना सजनी हुए सजना को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और घूंघट क्या है? घूंघट ये जो भगवान का माया स्वरूप जो है हमारे मन मस्तिष्क पे छाया हुआ है, हमारी अपनी धारणाओं की जो हमने उल्टा सीधा मन में बैठा रखा है, उन धारणाओं की जब घूंघट को हटाएंगे तो घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। इसमें पिया कौन है? यहाँ पिया भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे सजनी है। तो ये सुंदर सा गीत है। आप सभी के जीवन में अंधियारा मिटे और एक उज्जवल प्रकाश आए, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाए, इसी के लिए है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, एक अवसर जो जीवन बदल दे। जय जय श्री राधे श्याम।